Hello everyone, today we are going to do the chapter Kabuliwala, chapter 1st, Roots and Wing, class 8th. So let's see what is in this chapter. We have learnt about Rabindranath Tagore in the previous classes. हमने पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पहली क्लासेस में पढ़ लिया है. काबुलीवाला इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी, और रविंद्रनाथ टैगोर जी की कई स्टोरीज में से एक स्टोरी है काबुलीवाला, और जो बहुत अच्छी स्टोरीज में से एक मानी जाती है. हियर द नरेटर, यहाँ पर जो हमें कहानी बताने वाला है, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर द चैप्टर ऑफ हिज लेटेस्ट नॉवेल्स. तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनके लेटेस्ट नॉवेल्स हैं, जो उनके जो चैप्टर्स हैं, उनको इकट्ठा एक स्टोरी के रूप में हमारे सामने लेके आ रहे हैं. वाइल डूइंग सो, हिज मच लव्ड यंग डॉटर मिनी कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट्स हिम आस्किंग मैनी क्वेश्चंस. वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए जब वो ये काम कर रहे हैं राइटिंग का, हिज मच लव्ड, उनकी बहुत ही प्यारी सी यंग डॉटर है मिनी, जिसका नाम है मिनी. कॉन्स्टेंटली, लगातार, इंटरप्ट्स, दखल अंदाजी करना, किसी चीज़ में आके इंटरप्ट कर देना, दखल दे देना या रोक देना, काम में रुकावट बन जाना एक ढंग से. इंटरप्ट कर रही है लगातार. आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, कैसे इंटरप्ट कर रही है? बहुत सारी क्वेश्चंस पूछ के. यानी मिनी डॉटर हैं और उनके जो फादर नरेटर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ राइटिंग्स का काम कर रहे हैं, और उनके काम में जो मिनी है वो आके थोड़ा बाधा डाल रही है. कैसे बाधा डाल रही है? कई तरह के क्वेश्चंस पूछती है, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं. द काबुलीवाला, ए पैडलर फ्रॉम काबुल. काबुलीवाला एक्चुअली है क्या? यहाँ पे जो चैप्टर है किसके बारे में है? एक पैडलर के है. पैडलर हु इज रोमिंग हियर एंड देयर टू सेल द थिंग्स, जो चीज़ों को बेचने के लिए, जैसे कि वेंडर बोलते हैं. तो जो काबुलीवाला है एक वेंडर है, एक चीज़ें बेचने वाला है. कहाँ से है वो? काबुल से है. इज मेन करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, वो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है. हु बिकम्स वेरी फॉन्ड ऑफ मिनी, जो कि मिनी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है. वैसे फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज़ का शौक होना, बट हियर इट मीन जैसे अटैच हो जाता है, या वो बहुत लवेबल हो जाती है उसके लिए, जो बच्ची है काबुलीवाले के लिए. शी रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर. एक्चुअली में वो क्यों अटैच होता है? क्योंकि वो उसको रिमाइंड्स मतलब याद दिलाती है अपनी खुद की छोटी सी डॉटर के बारे में, whom he had left in his home country, जिसे काबुलीवाला अपने देश छोड़ आया. यानी काबुलीवाला किसी और देश में है इस टाइम, तो आया कहाँ है? वो काबुल से है. काबुल से जब वो अपने ट्रेड के लिए या अपने काम के लिए दूसरे देश में आया है, तो वहाँ पर वो मिनी को मिलता है, और मिनी उसको किससे रिजेंबल होती है, किससे मेल खाती है कह लो, किससे, किसकी याद दिलाती है? उसकी खुद की छोटी डॉटर की. दस द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ए फादर्स लव. तो इस ढंग से एक ये जो स्टोरी रिफ्लेक्ट शो करती है एक फादर्स के प्यार को, फादर लव को, फॉर हिज डॉटर, अपनी डॉटर, बेटी के लिए. दिस इट इज दिस अनकंडीशनल लव दैट ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज. ये अनकंडीशनल लव है. अनकंडीशनल लव मीन्स बिना स्वार्थ के, बिना किसी यू कैन से सेल्फिश मोटिव के किया गया प्यार. एक ऐसा प्यार है दैट ट्रांसेंड्स, जो परे है, बियॉन्ड है एक ढंग से. किससे परे है? ऑल बाउंड्रीज. यानी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस ढंग की बाउंड्री, या फिर ये कहें कोई पाकिस्तान को बाहर से आया हुआ एक वेंडर है, एक पैडलर है. जब वो छोटी बच्ची मिनी को देखता है, जो नरेटर की बच्ची है, तो उसे अपनी बेटी याद आ जाती है. तो इस ढंग से ये स्टोरी का जो थीम है वो किसको शो करता है? एक फादर को शो करता है, एक फादर के प्यार को शो करता है अपनी डॉटर के लिए. चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. माई डॉटर मिनी हु इज 5 year old, मेरी बेटी मिनी जो कि 5 साल की है, कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, वो बिना बातें किए, चैटरिंग मीन्स बातें करना लगातार, उसके बिना नहीं रह सकती. कैन नॉट लिव, नहीं रह सकती. शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन ऑल हर लाइफ इन साइलेंस, उसने अपनी जिंदगी का एक भी मिनट साइलेंस लेके वेस्ट नहीं किया, चुप रहकर वेस्ट नहीं किया. मतलब वो लगातार बोलती है. हर मदर गेट वेक्स्ड एट दिस, उसकी मदर इस पर गुस्से हो जाती है. एंड वुड स्टॉप हर फ्रॉम प्रेटल, और उसे ऐसे प्रेटल करने से, चैटर करने से मना करती है. प्रेटल मतलब ऐसे ही बेतुकी बातें करना है, लगातार बोलते रहना. बट आई वुड नॉट, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया. आई कैन नेवर बियर टू सी हर क्वाइट, मैं उसे कभी भी चुप नहीं देख सकता. इट सीम्स अननेचुरल, मुझे ये बहुत अजीब लगता है. एंड सो माई ऑन टॉक विद हर इज ऑलवेज लाइवली, इसलिए जो मेरी बातें हैं उसके साथ हमेशा ही हंसी मजाक वाली रहती हैं, लाइवली रहती. मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइटिंग द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवल, एक दिन सुबह जब मैं अपनी राइटिंग का 17th चैप्टर लिख रहा था,
नए नॉवल का। शी केम इन, वो अंदर आई एंड पुट हर हैंड इनटू माइन, आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, और अपने हाथ को मेरे पर रखा और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उसने। यानी बेटी है जो अपने फादर से क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पास आती है। एंड शी सेज, फादर, रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो अ क्रो। जो रामदयाल है, जो डोर कीपर है, वो क्रो को करो बोलता है, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्रो का सही नहीं है। ही डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं आता। डज ही, क्या आता है? वट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हो फादर? भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला कहता है कि बादलों में एक एलिफेंट, एक हाथी रहता है। ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो कि अपनी ट्रंक सूंड से पानी निकालता रहता है। एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और इसी कारण ही बारिश होती है। फादर, व्हाट्स रिलेशन इज मदर्स, आपके साथ मदर का क्या रिलेशन है? बिफोर आई कुड आंसर एनी ऑफ दीज शी वॉज सिटिंग एट माई फीट एंड ड्रमिंग हर नीज। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, मैंने देखा वो मेरे फीट पाँव में बैठी है और ड्रमिंग हर नीज, अपने घुटने आपस में जोड़ के बजा रही है। He was in the street wearing loose soiled clothing of his people and a tall turban with a big bag on his back and boxes of grapes in his hand. जो काबली वाला था वो गली में था। वियरिंग, उसने पहन रखा था। लूज, एक खुला सा। सोइल्ड क्लोथिंग, जो थोड़ा गंदा था। ऐसा क्लोथिंग, ऐसे कपड़े। ऑफिस पीपल, अपने लोगों के। एंड ए टॉल टर्बन, एक लंबी सी पगड़ी। विद ए बिग बैग, एक बड़ा सा बैग। ऑन हिज बैक, जो उसके पीछे था, पीठ पर। एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और उसके हाथों में ग्रेप्स थे। I thought he would come in, मैंने सोचा वो अंदर आ जाएगा। and I would not be able to finish the 17th chapter, और मैं 17th chapter finish नहीं कर पाऊंगा। He looked up, उसने ऊपर देखा। and saw Minnie, और मिनी को देखा। she fled to her mother's protection, वो fled मतलब run, भागकर वो अपनी मदर की प्रोटेक्शन में चली जाती हैं। लाइक बच्चे डर जाते हैं तो मम्मी के पीछे या पापा के पीछे छुप जाते हैं, इन दैट सेंस उनकी प्रोटेक्शन में चली जाती हैं। डिसअपीयर, दिखना बंद हो जाती हैं। शी हैड ए ब्लाइंड बिलीफ, उसका ये मानना था, एक अंधा विश्वास था, दैट इनसाइड द बैग, उस बैग के अंदर, जो कि काबली वाले की पीठ के पीछे था, विच द बिग मैन कैरिड, जो कि वो बड़े से आदमी ने उठा रखा था, कैरिड उठा रखा था, वर परहैप्स 2 or 3 चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ, उसमें उसके जैसे ही 2 या 3 बच्चे हैं। लाइक हमें बचपन में डरा दिया जाता है कि अगर कहना नहीं मानोगे तो वो उठा के ले जाएगा, ये तो लाइक दैट ओनली। कैसे एक कंसेप्शन थी उसके माइंड में मिनी के, कि इसके बैग में मेरे जैसे बच्चे हैं जो ये ले जाता है। द पैडलर एंटर टू द डोरवे, पैडलर अंदर दरवाजे की तरफ, उसके दरवाजे की तरफ आ जाता है नरेटर के। एंड स्माइल, और स्माइल देता है। आई बॉट अ फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीजें लाया हूँ। एंड वी टॉक्ड अबाउट, और फिर हमने बातें करना शुरू कर दिया अब्दुल रहमान के बारे में, रशियंस के बारे में, द इंग्लिश लोगों के बारे में, एंड द फ्रंटियर्स पॉलिसी के बारे में। सो दे जस्ट डिस्कस दीज मैटर आफ्टर दैट। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड, छोड़ने से पहले, घर से जाने से पहले उसने पूछा, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, वो छोटी सी लड़की कहाँ है श्रीमान? आई वॉन्टेड मिनी टू गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर, मैं चाहता था कि मिनी गेट रिड, छुटकारा पाले, ऑफ हर फॉल्स फियर, जो उसका दिल में डर बैठा हुआ है झूठा। एंड हैड हर ब्रॉट आउट, और मैं उसे बाहर लेकर आया। She stood close to my chair, वो मेरी चेयर के पास ही खड़ी रही। and looked at the काबली वाले को देखती रही। his bag, उसके बैग को। she refused to take the nuts and raisins he offered, वो जो ऑफर कर रहा था, दे रहा था, raisins, किशमिश, nuts like almonds and others, वो उसने लेने से मना कर दिया। This was their first meeting, ये उनकी पहली मुलाकात थी। One morning, एक दिन, a few days later, कुछ दिन बाद, I was startled to see, मैं बड़ा हैरान रह गया, startled, surprised, हैरान रह गया मिनी को देखकर, seated on a bench near the door, जो कि एक बेंच पर बैठी थी दरवाजे के पास, laughing and talking, हंस रही थी और बातें कर रही थी, with the great काबली वाला, उस काबली वाले के साथ, sitting at her feet, जो उसके पैरों के पास बैठा था। द कॉर्नर ऑफ हिज लिटिल साड़ी, जो उसका कॉर्नर था मिनी की साड़ी का, जो उसने डाल रखी थी, उसके जो कॉर्नर था वो स्टफ्ड विद एलिमेंट्स, वो भरा हुआ था एलिमेंट्स के साथ और रेजिन्स के साथ। शी हैड नेवर फाउंड अ पेशेंस लिसनर लाइक हिम, उसको शायद इतना पेशेंस, सहनशीलता से सुनने वाला उसके जैसा पहले नहीं मिला था। सेम फादर, जैसे कि उसका फादर था। I gave him an 8 annas
coin and said, तो I means here narrator ने उन्हें 8 annas, it is a currency, coins दिए और कहा, why did you give her those? आपने उसे क्यों दिए वो सब कुछ? He accepted the money without demur. उसने बिना रिजेक्शन के, बिना मना किए, डेमर किए उस पैसे को ले लिया and put it in his pocket और अपनी जेब में डाल दिया. When I returned an hour later, जब मैं 1 घंटे बाद वापस आया, वापस आया, मिनी's mother was upset. जो मिनी की मदर थी वो upset थी, मीन्स उदास थी. That she has accepted almonds and raisins from the काबलीवाला. और वो क्यों उदास थी कि उन्होंने रेजिन्स और जो आलमंड्स हैं, बादाम है, वो उस काबलीवाले से ले लिए. किसने? मिनी ने. She said, उसने कहा, ओ मिनी, how could you take it from him? आप उसे कैसे ले सकती हो उससे? यानी जैसे कि मम्मा पापा किसी मना करते हैं कि किसी अजनबी इंसान से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए, तो लाइक दैट द मदर वाज स्कोल्डिंग टू द डॉटर कि आप उसे लेकर कैसे खा सकते हो. आई सेव्ड मिनी फ्रॉम द impending disaster. Impending means which is likely to happen. जो होने वाला हो, जिसके होने की संभावना हो. डिजास्टर वैसे तो तबाही होता है, बट here means mother scolding. Impending मतलब जो मम्मी से उसको डांट पड़ने वाली थी मिनी को. आई मतलब here जो नरेशन है वो उन्हें उससे बचा लेते हैं. And made a few inquiries और कुछ इंक्वायरीज करते हैं, मतलब कुछ जांच पड़ताल करते हैं, लाइक शो करने के लिए. नाउ मिनी एंड काबलीवाला बिकेम फ्रेंड्स. अब दोनों दोस्त बन जाते हैं. द काबलीवाला हैड ओवरकम द चाइल्ड फियर. जो काबलीवाला है उन्होंने बच्चे के डर को खत्म कर दिया. ओवरकम होते काबू पाना, इट मींस खत्म कर दिया. बाय अ जुडिशियस ब्राइब. एक बहुत ही जुडिशियल मतलब जस्टिफाइड, सही एक ढंग की जो ब्राइब, रिश्वत है. किस चीज की रिश्वत थी वो? नट्स एंड आलमंड्स, नट्स और आलमंड्स की. दे वुड ऑफन शेयर क्विक जॉक्स. और अक्सर ही उन्हें देखा गया कि वो बड़े पिक्यूलियर टाइप मतलब खास तरह के जोक्स, मजाक आपस में करते हैं, जैसे चुटकुले सुनाते हैं. whenever she asked what his big bag contains, जब भी मिनी पूछती काबली वाले से कि आपके बड़े से बैग में क्या है, कंटेन्ड क्या है, he would reply in a nasal सेंट, वो नाक में एक आवाज निकालकर जवाब देता, रिप्लाई जवाब देता. एन एलिफेंट, एक एलिफेंट है. मिनी वुड लुक एट हिज डिग्नेटिक फ्रेम. वो उसके बड़े ह्यूज से फ्रेम पर्सनैलिटी को देखती. इन ऑल हर डिग्निटी, अपनी पूरे जोर से, अपनी पूरी शान से. एंड बस्ट आउट लाफिंग, और ऊंची से हंस पड़ती. बस्ट आउट मतलब फूट के हंसना, एकदम से हंसना. He would ask her, वो उसे पूछता, well little one, चलो छोटे बच्चे, and when are you going to your father-in-law house? तो आप अपने father-in-law के घर पे कब जा रहे हो, यानी ससुराल में कब जा रही हो. Now most Bengali maidens are familiar with the term father-in-law house. अब ज्यादातर जितने भी maidens थे, यानी कि जो unmarried girls हैं, वो familiar थी इस term से. term क्या है? मतलब किस चीज से familiar, जानती थी किसको familiar होता है, किसी चीज को जानना. किस चीज को जानती थी? father-in-law house का क्या मतलब होता है. But we being little new finger, लेकिन क्योंकि हम कुछ नए थे, मतलब the thing which is new to us, ये चीज छोटे बच्चे के लिए नई थी. had kept these things from Minnie, तो हमने उसको नहीं बता रखा था. she must have been a trifle bewildered. वो शायद थोड़ी सी, ट्रिफल थोड़ी सी, bewildered मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गई. शायद वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई at this, इस वर्ड पर, but did not show it, लेकिन उसने शो नहीं किया, दिखाया नहीं कि मुझे नहीं पता. she would ask, उसने पूछा, are you going there? क्या आप जा रहे हो वहां पे? Among the men of काबलीवाला's class, जितने भी काबली वाला क्लास के आदमी थे, यानी कि उसकी श्रेणी के लोग थे, वो आदमी, उनकी सेक्शन है जो फादर इन लॉ हाउस का मतलब जेल मानते थे. यानी जब भी वो फादर इन लॉ हाउस कहते थे एक दूसरे को, तो इसका मतलब जेल होता था. वेयर वी आर केयर्ड फॉर, जहां पर हमारी बहुत ज्यादा संभाल की जाती है. एट नो एक्सपेंस टू आवरसेल्फ, हमारा कोई खर्चा नहीं होता. ही वुड से, वो उसने कहा, आई विल थ्रेश माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ की पिटाई कर दूंगा. थ्रेश मतलब मारना, यू कैन से. they would burst into pearls of laughter, और फिर दोनों ऊंची ऊंची हंसने लग जाते. burst of into pearls of laughter मतलब एक लड़ी में pearls एक मोतियों की तरह हंसना. it means continue, हंसते रहना. मिनी's mother would often put in the words of caution, और मिनी की मदर अक्सर ही सावधानी वाले शब्द यूज करती इस टाइप पर. caution मतलब एक सावधानी वाले, beware of that man, उस आदमी से बच के रहो. it means she was not liking काबली वाला, उसको वो स्ट्रेंजर लगता था कि उसकी बेटी उससे बात ना करे.
मिनी एंड द काबलीवाला स्पेंड मच टाइम टुगेदर, दोनों ने काफी समय इकट्ठे बिताया। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, इन जनवरी, रहमान द काबलीवाला था, जो उसका नाम रहमान है, सो जो काबलीवाला है यूज्ड टू गो टू हिज कंट्री, वो अपने देश जाता, एंड ही वुड बी बिजी इन कलेक्टिंग डेट्स, वो अपने सारे जितने से भी उधार लेना होता वो उनसे लेता, अपनी वसूली करता, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाके, बट ही वुड ऑलवेज फाइंड अ टाइम, लेकिन हमेशा ही टाइम निकालता टू कम एंड मीट मिनी, आकर मिनी से मिलने के लिए। One morning, एक दिन, there was uproar in the street and looking out, एक दिन गली में, स्ट्रीट में बड़ा शोर था, लाउड वॉइस थी, अप्रोर था। आई सॉ रहमान बीइंग लेड, मैंने देखा कि रहमान को ले जाया जा रहा है अवे दूर, बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, वो दो पुलिसमैन के बीच में है, विद ब्लड स्टेन्ड ऑन हिज क्लोथ, और उसके जो क्लोथ्स हैं उसके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं, एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिंग अ नाइफ, और उनमें से एक पुलिस वाले ने नाइफ को, चाकू को पकड़ रखा है। I inquired what had happened and learned that, मैंने ये पड़ताल की कि क्या हुआ है, what had happened and learned, और मुझे ये पता लगा that certain neighbor owed रहमान some money, कि किसी नेबर, पड़ोसी ने रहमान से कुछ पैसे लिए फॉर रामपुरी शॉल के लिए, बट फाल्सली डिनाइड, लेकिन बाद में झूठा मना कर दिया या मुकर गया, हैविंग बॉट इट, कि वो ये लेकर आया था। इन द इंस्यूइंग क्वार्ल, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके रिजल्ट में, इंस्यूइंग मतलब एज अ रिजल्ट, आफ्टरवर्ड्स एज अ रिजल्ट, एक क्वार्ल, एक झगड़ा हुआ। रहमान हैड स्टक हिम, रहमान ने उसे स्टक कर दिया, जोर से झटका दे दिया या मार दिया, धक्का दे दिया। मिनी शाउटेड, मिनी ने चिल्लाई, मिनी उसे देखकर, ओ काबलीवाला, आर यू गोइंग टू फादर इन लॉ हाउस, क्या आप फादर इन लॉ हाउस जा रहे हो? His face lit up, उसका फेस चमकने लगा, एंड ही सेड, और उसने कहा, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ छोटे बच्चे। इट मीन्स कि वो तो मजाक में कहता था फादर इन लॉ हाउस, लेकिन उसका मतलब जेल होता था, लेकिन हालांकि मिली को ये पता नहीं था, बट इवन देन शी टोल्ड फादर इन लॉ हाउस, मतलब वाकई में ही इस टाइम उसको जेल ले जाया गया। ही वॉज सेंटेंस फॉर सम ईयर, सेंटेंस मतलब सजा देना, उसे कुछ सालों की सजा हुई, इम्प्रिजनमेंट कैद की, ऑन द चार्ज ऑफ मर्डरस असल्ट, कि उसने अटैक किया था, एक जानलेवा अटैक करने के कारण उसको सजा हुई। तो इसके बाद जो काबलीवाला है अब जेल में है। ईयर पास्ड अवे, काफ़ी साल बीत गए। ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, उसको याद नहीं किया गया। ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड। इट वॉज ऑटम, अभी पतझड़ का मौसम था, एंड मिनी वॉज टू बी मैरिड, और मिनी की शादी थी दैट नाइट, उस रात को, एंड द प्रिपरेशंस वर इन फुल स्विंग, फुल स्विंग मतलब पूरे जोर पर थी। तो जो प्रिपरेशन थी, तैयारी थी शादी के, वो पूरी जोर पर थी। सिंस डॉन द शहनाई हैड बीन साउंडिंग, जब मतलब डॉन का टाइम क्या होता है, द अर्ली मॉर्निंग टाइम, सुबह का टाइम, सुबह से ही शहनाई की आवाज़ है जो गूंज रही थी। एट ईच बीट ऑफ माई हार्ट थ्रो, और उसकी हर एक बीट पर मेरा दिल धड़क रहा था। थ्रो मतलब बीट रैपिडली, एकदम से धड़क रहा था, यानी फादर है जो, उसकी कंडीशन बताई गई है। आई फेल्ट, क्योंकि आई फेल्ट, मुझे ये महसूस हो रहा था, द पेन ऑफ अप्रोचिंग सेपरेशन फ्रॉम मिनी, कि उस दर्द का एहसास हो रहा था जो कि मिनी की जुदाई के कारण मुझे फील हो रहा था। अप्रोचिंग होता है पहुंचना, सेपरेशन मतलब जुदाई, मिनी मतलब दैट डॉटर ऑफ दैट नरेटर, तो नरेटर को शहनाई की आवाज़ से दिल धड़क रहा था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कि उसकी डॉटर अब उसके ससुराल चली जाएगी और उससे दूर हो जाएगी। So I was in the study when someone entered and saluted. मैं तब स्टडी मतलब स्टडी रूम में था, जहाँ पर वो लिखने का काम करते थे, जब कोई अंदर आया, एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और उन्होंने रिस्पेक्टफुली सल्यूट किया। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हिम, मैं उसे पहचान नहीं सका, बट व्हेन ही स्माइल्ड, लेकिन जब वो हंसे, आई न्यू हिम अगेन, मुझे याद आ गया, मैं उन्हें जान गया दोबारा। ही हैड बॉट अ फ्यू आलमंड्स, वो कुछ एलमंड्स, बादाम, रेजिन्स, किशमिश एंड ग्रेप्स, अंगूर लेके आए, रैप्ड इन अ पेपर, जो कि पेपर के बीच में लिपटे हुए थे। ही हैड बीन रिलीज फ्रॉम जेल फ्रॉम प्रीवियस डे, वो एक दिन पहले ही जेल से रिलीज हुए थे, आज़ाद हुए थे। had come to see मिनी, और मिनी को देखने आए थे। I told him, मैंने उन्हें बताया, that it was not possible to meet anyone, कि अब किसी से मिलना भी पॉसिबल, संभव नहीं है, बिकॉज क्योंकि ऑल वर बिजी इन द सेरेमनी, सारे रिवाजों में, जो रीति रिवाज होते हैं उनमें बिजी हैं। I was about to pay
हिम बट ही सेड, मैं उन्हें पे करने वाला था क्योंकि वो सामान लेके आए थे उनके लिए खाने का. सो यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपके पास छोटी बेटी है. आई टू हैव लाइक हर इन माई होम, और मेरे पास भी वैसी ही है मेरे घर में. आई थिंक ऑफ हर, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ. एंड ब्रिंग फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड, तो मैं आपके बेटी के लिए या आपके बच्चे के लिए फ्रूट लेके आया हूँ. इट मीन्स ही मीन टू से कि जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी मेरे घर में है, तो मैं जब भी विन्नी के लिए कुछ लेके आया हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं अपने बच्चे के लिए लेके आया हूँ. इन दैट सेंस ही टुक आउट ए स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, वो छोटा सा एक गंदा सा पीस ऑफ पेपर, एक टुकड़ा निकालते हैं कागज का. एंड अनफोल्डेड इट ऑन माई टेबल, और मेरे टेबल पर उसको खोल देते हैं. इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटल इंक स्मीयर्ड हैंड, और इसके ऊपर जो इम्प्रेशन इम्प्रिंट किया गया है, जो इम्प्रिंट होता है जैसे छपा हुआ है, एक लिटल इंक स्मीयर्ड, काफ़ी इंक है जो फैली हुई है, हाथ से लिखी हुई तो फैली हुई है. दिस टच ऑफ हिज लिटिल डॉटर ही ऑलवेज कैरिड विद हिम, ये जो लिटिल डॉटर का टच है, प्यार है, वो हमेशा ही अपने साथ रखता है, यानी ये पेज उसके पास होता है. एज ही केम टू कैलकाटा, जैसे कि वो कैलकाटा में आया है. टू सेल हिज वियर्स एवरी ईयर, जैसे कि वो कैलकाटा में आता है अपने वियर्स, अपना पर्टिकुलर सामान बेचने के लिए, रेजिन्स, जो एलमंड्स जो ये बेचता है हर साल. जब भी वो कैलकाटा में आता है तो ये उसका जो अपनी बेटी के हाथ का लिखा हुआ कुछ हो उसके पास होता है. Tears came out from my eyes, मेरी आंखों से आंसू आ गए. I realized that he was also a father separated from his dear little daughter. मेरे को ये एहसास हुआ कि मैंने महसूस किया कि वो भी इस तरह के फादर हैं जो जुदा हो गए हैं अपनी डियर प्यारी लिटल छोटी सी बेटी से, यानी अपनी बेटी से जो जुदा हुए हैं, मेरी तरह जो जुदा हुए हैं, उस तरह उसको एहसास होता है कि जैसे मिन्नी की शादी हो जाएगी, वो दूर जा रही है, तो द सेम पेन ही इज़ फीलिंग, कि वो काबली वाले को भी फील हो गई होगी क्योंकि वो है जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा दूर होता है. सो आई सेंट फॉर मिनी, मैंने मिन्नी के लिए उन्हें भेज दिया. शी वॉज कार्ड इन रेड सिल्क, वो डेकोरेटेड थी, मतलब उसने डाल रखी थी रेड सिल्क की साड़ी, विद संदल पेस्ट ऑन फेयर, और उसके माथे में संदल का पेस्ट लगा हुआ था. एडोन्ड एज ब्राइड, और वो किस तरह सजी हुई थी, जैसे कि दुल्हन होती है. द काबली वॉज इमेजिन्ड हर टू बी द सेम लिटिल गर्ल हु वुड कम रनिंग टू हिम, और काबली वाले को कल्पना में तो वही छोटी सी लड़की थी जो भाग कर उसके पास आ जाएगी. ही वॉज नॉट नोइंग दीज मैनी ईयर्स पास्ड एंड नाउ शी विल बी ग्रोन अप, इतनी बड़ी हो गई होगी कि उसकी शादी भी है. सो ही सेड, उसने कहा, लिटिल वन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉ हाउस, क्या आप अपने फादर इन लॉ हाउस में जा रहे हैं. मिनी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड फादर इन लॉ, अब मिनी को पता था उस शब्द का मतलब फादर इन लॉ हाउस, जो उसको बचपन में नहीं पता था. एंड शी वॉज रियली गोइंग टू फादर इन लॉ हाउस, सो शी फ्लश्ड अप, वो शर्मा जाती है एट द क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर. एंड टर्न डाउन हर फेस, अपना जो फेस है वो नीचे की तरफ कर लेती है. आफ्टर शी लेफ्ट रहमान सेट ऑन द फ्लोर, जब वो चली जाती है रहमान ज़मीन पर बैठता है. ही सडनली रियलाइज दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन अप, अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी भी कितनी बड़ी हो गई होगी. ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर एंड न्यू, अब उसको उसके पास जाना होगा उसके नए फ्रेंड्स के लिए. अगेन न्यू, न्यू मतलब अगेन. आई टुक अ बैंक नोट एंड गेव इट टू इट, अब यहाँ पर आई मतलब नरेटर, जो नरेटर है एक बैंक नोट लाइक चेक निकालते हैं, एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे देते हैं. आई टोल्ड हिम टू गो बैक टू हिज कंट्री, मैंने उसे कहा कि वो अपने देश वापस जाए. एंड मीट हिज डॉटर, अपनी डॉटर अपनी बेटी को मिले. आई विश दैट द हैप्पीनेस ऑफ हिज मीटिंग, मैंने ये विश की, मैं ये इच्छा रखता था कि जो हैप्पीनेस, जो खुशी है, हिज मीटिंग माइट ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड, जो खुशी उसको आएगी अपनी डॉटर से मिलके, वो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी किस्मत लेके आएगी. यानी हम किसी का भला करते हैं तो खुद का भला होते हैं. सो लाइक दैट ही गेव हिज मनी, और चेक मनी और वट एवर नोट, बैंक नोट, यानी मनी दी उसने उसको कि अपनी डॉटर से जाके मिल के आए. और उसकी ये इच्छा हो रही थी कि जैसे वो जाएगा अपनी बेटी से मिलके खुश होगा, तो उसकी जो ब्लेसिंग्स है उसके कारण उसकी बेटी को भी अच्छी फॉर्चून मिलेगा, अच्छी किस्मत बनेगी उसकी. आई हैड टू कर्टेल सम फेस्टिविटी, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, कर्टेल मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा फेस्टिविटीज़ पर, कुछ फेस्टिवल के ऊपर किए जाने वाले खर्चों को. हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, जो उसने ये प्रेजेंट किया है, यानी अब उसका ये खर्चा हो गया एक ढंग से, उसको उसने पैसे दिए, सो उसको अब थोड़ा हार्ट टाइट हो जाएगा उसका, तो उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा वो फेस्टिवल्स पे. आई कुड नॉट हैव द डेकोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइट, शायद अब वो बिजली
वाली जो लेक सिटी लाइट की डेकोरेशन है वो ना कर पाए, नोर द मिलिट्री बैंड, ना ही वो जो मिलिट्री का बैंड बज सके। द लेडीज ऑफ द फैमिली वर डेस्पोडेंट एट इट, और जो लेडीज होंगी जो फैमिली की वो बड़ी निराश हो जाएंगी इस बात पर, यानी कि अब जो उसका खर्चा है शादी पर वो उसको कम करना है क्योंकि उसने उसको पैसे दे दिए हैं। बट द वेडिंग फीस्ट सीम ब्राइटर टू मी, लेकिन अब जो वेडिंग की दावत है उसको और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्राइटर लग रही है, बिकॉज ऑफ द थॉट, ये सोचकर, दैट इन ए डिस्टेंट लैंड, की कहीं दूर धरती पर, ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, काफ़ी लंबे समय से जो गुम गए हैं फादर, मीट अगेन विद द ओनली चाइल्ड, वो अपने अकेले बच्चे को मिलेंगे। यानी एक बाप और बेटी को, यू कैन से एक फादर एंड ए डॉटर को मिलाकर, पिता और डॉटर को मिलाकर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि चाहे उनके खर्चे तो बहुत कम करेंगे वो अब, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर हो गया है उन्हें पैसे देकर काबली वाले को, लेकिन उनको वो खुशी जो मिल रही थी उस टाइम में किस चीज़ से, कि वो दे विल बी इनेबल टू मीट अगेन अ लॉस्ट फादर टू अ डॉटर, वो एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपने फादर से काफ़ी लंबे टाइम उनकी वजह से मिल पाएगा। So, according to this, there is the love of a father and daughter, and very good story. I feel you understood.